हाय नमस्कार। मैं रीना शुक्ला अपने छोटे से चैनल में आपका बड़ा स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो भाई चलिए आज का नया रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नया रिएक्शन हमारा किस पे? हमारा नया रिएक्शन टोपली पे है। तो भाई मैंने पहले आप लोगों से कहा था कि ये मेरी मोहब्बत है और मेरी मोहब्बत मुझसे ज़्यादा दूर रह नहीं सकती, ज़्यादा दूर ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकती है। तो भाई ये हमारी मोहब्बत लौट के आई हमारे पास। और मैंने एक चीज़ और कही थी कि भाई जब ये ज़्यादा दिन दूर रहेगी तो उसके चैनल का ग्रोथ नीचे गिरने लगेगा, तो डॉलर भी थोड़े कम होने लगेंगे। तो ये तुरंत दौड़ते दौड़ते आई। ये मेरे लिए नहीं आई भाई, देखो मोहब्बत मुझे सिर्फ है, उसे मुझसे नहीं है। तो ये मेरे लिए नहीं आई, ये डॉलर के लिए आई। तो डॉलर के लिए आई, आते आते इसने गंद मचाना स्टार्ट किया। ये अगर मुद्दा ख़त्म करना चाहती थी तो एक नॉर्मल सी लाइफ करके जा सकती थी, लेकिन नॉर्मल लाइफ देखने ही कौन आता है भाई इसकी। इसको इस चीज़ का घमंड है कि इसकी नॉर्मल लाइफ पे सब लोग आ जाते हैं, तो वो घमंड इसके टाइम टाइम पे टूटता रहता है। एक सिंगल ये नॉर्मल लाइफ करके देख ले, और जिसे कहते हैं ना कोई थू करने भी नहीं जाएगा, तो इसकी लाइफ पे कोई थू करने भी नहीं जाएगा। तो भाई ये कल लाइव लेके आई तो इसने एक टॉपिक छेड़ा, अरे ये विधवा का विक्टिम कार्ड क्यों खेल रही है भाई, और विधवा है तो विधवा के जैसे रहो। अब ये थंबनेल लगाने की क्या ज़रूरत है, ऐसे बोलने की क्या ज़रूरत है भाई? ये बताओ, जब वो विधवा है तो अपने आप को विधवा नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? ये बताओ, कुछ और कहेगी? और क्या विक्टिम कार्ड खेल रही है? वो विधवा है, पूरा जगत पूरा संसार इस बात को जान रहा है। और इस तरीके से देखा जाए तो विक्टिम कार्ड आप भी खेलती हैं। हमेशा आप ये कहती रहती हैं कि कहते हैं मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। तो ये विक्टिम कार्ड नहीं होता है, ये विक्टिम कार्ड नहीं होता है। आप विक्टिम कार्ड नहीं खेल रही हैं, बहुत अच्छे से खेल रही हैं। चलिए अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं। इनकी मम्मी कल चली गई इनको छोड़ छाड़ के। अरे वहाँ नहीं, अपने दूसरे घर में चली गई। आप लोग भी कुछ का कुछ समझ लेते हो यार, इतना भी ना किसी के लिए गलत सोचा करो। मैंने वो नहीं कहा था, तो अपने घर चली गई मैंने ये कहा था। तो भैया इनकी मम्मी अपने घर चली गई। अब इनको मम्मी के बगैर नींद नहीं आ रही, मम्मी की बहुत इनको याद आ रही है। मम्मी के लिए इनके दिल रो रहा है, मम्मी के लिए इनकी आत्मा रो रही है, इनकी बेटी भी रो रही है, सब लोग मम्मी के लिए रो रहे हैं। ये रोए तो इनके रोने पे हम लोगों को दुख होना चाहिए, हमें सैड फील करना चाहिए। लेकिन यही चीज़ जब सपना अपने लिए करती है, उसकी फैमिली उसके साथ रहती है, उसका भाई उसके घर पर रह जाता है, उसकी माँ उसके घर पर रह जाती है, उसके चाचा ताऊ की बिटिया उनके घर पर रह जाती है, तो भैया इनको इतना 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 इसकी जो बकरी वाली मीटिंग चलती है, इतना सबके पेट में दर्द है। अपनी माँ को अपने घर में रख रखी है, इनके माँ के घर में खाने को नहीं है, और कहते हैं इनकी माँ का भी इससे उल्लू सीधा हो रहा है, कोई आज के डेट में फ्री में करता है। मतलब ये भाई यार क्या तुम लोग दोगली बनते वाली बात करते हो? तुम अपनी माँ को अपने घर में रख लो तो सब कुछ सही है, वो अपनी माँ को अपने घर में रख ले तो उसकी माँ के घर में खाने को नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए ला के रखती हो, और वो किसके लिए ला के रखती है? तो ये हुई इनके दो चेहरे वाली बात। और चलिए और भाई देखिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। आप लोग तो सब्सक्राइब करने में इतनी कंजूसी कर रहे हो, आखिर ऐसी कंजूसी क्या करोगे धर के? सब्सक्राइबर को पॉकेट में थोड़ी धरना, सब्सक्राइबर दिखने चाहिए। तो भाई फिर कहते चलिए कर दीजिएगा। और दूसरे पे आए तो सपना के भाई ने ले ली है बुलेट। अब मैं ये कह रही हूँ, चाहे उसे सपना ने दिलाई क्योंकि वो उसका भाई है, या उसकी मम्मी ने दिलाई क्योंकि वो उनका बेटा है, कुल मिला के किसी ने भी उसको बुलेट दिलाई, उसका मतलब जो सपना था वो पूरा हो गया। अब इन लोगों को इतना पेट में दर्द, इतना पेट में दर्द, इतना पेट में दर्द बुलेट के लिए। अरे जीजा जी ने दिलाई होगी, जीजा जी ने दिलाई होगी। और कहते हैं अच्छा आप भी समझ गई हैं किसने बुलेट दिलाई है। अब मैं कहूँ टोपली तेरे से, जो ये इतना बड़ा घर तुम्हारे पिताजी, और तुम बोलती हो कि करोड़ों का घर है, करोड़ों का घर है, तो हम कैसे विश्वास कर ले कि ये घर तुम्हारी मेहनत के पैसों से, जो तुम सीना ठोक ठोक के कहती हो कि मेरी मेहनत के पैसों का है, मेरी मेहनत के पैसों का, हम लोग कैसे विश्वास कर ले? हमने तो तुम्हारी मेहनत के पैसे देखे नहीं है। क्या पता 80 साल के काका साहब के वो पैसे हों वो घर खरीदने में, जो आपके हस्बैंड का घर है, जो आपने अपने सास ससुर को झाड़ू मार के जब घर से निकाल दिया था, झाड़ुओं से खदेड़ खदेड़ के उनको घर से निकाला था, तो क्या पता वो जो 80 साल के काका साहब हैं उन्होंने वो पैसे दिए हों। जैसे तुम लोग इशारे कर करके बताती हो कि जीजा ने दिला दिए होंगे, जीजा ने दिला दिए होंगे। और कई साल से फौजी साहब भी दूर हैं घर से, या फौजी हैं कि क्या है भाई मुझे नहीं पता,
फर्जी के हस्बैंड की बात कर रही हूँ। तो क्या पता इनके भी कोई ऐसे हुए जीजा ना होके कहीं उनकी पोजीशन पे इनके साथ कोई रह रहे हों, समझ जाइएगा। तो क्या पता उन्होंने घर लेने में आपकी सपोर्ट की हो। दूसरे की तरफ आप उंगली उठाते रहते हैं। और अंशु के ऊपर भी भाई बात चली, तो इन्होंने एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी। तो जहाँ पर मतलब आंटी जी जो सर पे पल्ला रख के आती हैं, और हाँ एक चीज़ और, जो आंटी जी सर पे पल्ला रख के आती हैं, कल आंटी जी को भरी वीडियो में क्या मैं कहूँ, भाई पैसा बोलता है, सही कह रही हूँ, पैसा बोलता है। यहाँ पर पैसा कुछ भी किसी से करवा सकता है, कुछ भी किसी से करवा सकता है। तो हम लोग कम से कम सिर्फ अपनी ज़बान से बोल रहे हैं, लेकिन कहीं प्रदर्शन नहीं कर रहे। तो हम तो आंटी जी के लिए देखो कुछ नहीं कह रहे, हम तो सिर्फ छोटी जिज्जी के लिए कह रहे हैं। आंटी जी के लिए तो हम लोग कुछ भी नहीं कह रहे। आंटी हमारी माँ समान है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे। तो भैया कल भरी वीडियो में इतनी लाखों की ऑडियंस के सामने आंटी जी की साड़ी उतरवाई गई, आंटी जी को पेटीकोट ब्लाउज में लेके आया गया। ये क्या है यार, ये क्या है? यही अगर सपना ने कर दिया होता, छोटा सा कुछ पहन लेती है या कुछ कर लेती है, तो आप लोगों को इतना मिर्च लग जाता है, हैं? ऐसे ही कहते हैं, थोड़ा एक उंगली अपनी तरफ तो चार अपनी तरफ। अब वो बुलेट के नीचे किसके किसके अरमान कुचल गए भगवान अभी। हाँ मैंने सुना तो है उनके घर बुलेट आ गई। हाँ अब ये सोचो बुलेट पे क्या क्या होएगा। अरे क्या नहीं होएगा ये पूछो, जलने वाले सुलग सुलग जाओ। जिनके घर आनी थी उनके घर आ गई। भाई बताओ एक बुलेट ने कैसे इन लोगों के दिलों में खलबली मचा दी है। एक बुलेट ने, वो बुलेट के जो काले पहिए हैं, उस काले पहिए के नीचे इनके अरमान, इनके जिगर के टुकड़े हो गए, हजारों टुकड़े हो गए। और मैं कहती हूँ ऐसे ही बुलेट चलती जाए, ऐसे ही चलती जाए, इनके अरमानों के धच्च धत धच्चियाँ उड़ती रहें। तो भैया मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तो आप लोगों को जाना ही नहीं है। और जब सब्सक्राइब कर ही दिया है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। और जब लाइक कर दिया है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे के जाना। तो इनकी ऐसे ही धज्जियाँ उखाड़ते रहेंगे। और भाई मेरी दो चार जो मैं तो इस फील्ड में नहीं हूँ, मेरी दो चार रिएक्शन वाली सिस्टर हैं। मैंने इनकी लाइव में कल या परसों में ऐसे ही कुछ सुना है। भाई उनके नंबर ये लीक करने की बात कर रही हैं, उनके नंबर। अब ये समझो ये कितनी थर्ड क्वालिटी की हैं, किसी की सगी नहीं है भैया। जो लोग इनके पक्ष में हैं तो इनसे अगर चूचू चाचा कर रहे हो ना, थोड़ा संभल के करना। ही कब किन के नंबर लीक कर दे कोई भरोसा नहीं है। खैर हम लोग तो ये सब चीज़ से डरते नहीं है, क्योंकि हम लोग सावधान हैं और ऐसे घटिया लोगों से हमारी दोस्ती है। तो चलिए जय सिया राम, वीडियो को एंड करती हूँ। और जो लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे। और चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय सिया राम।